हेलो बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी ऑनलाइन साइंस क्लासेस के अंदर। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे कि ले बेटा ये तेरा ही अब था। तो इतनी मेहनत करनी है कि बोर्ड क्लासेस के लिए कि आप अपने आप को एक फेमस पर्सनैलिटी की तरह निखार के ले आओ। कहने का अर्थ यही है कि आप अगर हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर हार्ड वर्क करेंगे तो आपका सक्सेस जरूर मिलेगी। आप जो आपका टारगेट है वो आप अचीव कर पाओगे। जो समय आपको मिला हुआ है इसको वेस्ट मत करिए। इस समय को जितना बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं उसको बेस्ट यूटिलाइज करिए। तो आज इसी के साथ हम अपना नया चैप्टर बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज लाइफ प्रोसेस। चैप्टर हमारा क्या है? लाइफ प्रोसेस। जैसा नाम कह रहा है लाइफ प्रोसेस। ओके, तो मेनली लाइफ प्रोसेस है क्या? एक ऐसी विधि या एक ऐसी प्रोसेस जो हमारी बॉडी को मेंटेन करे, बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करे, ठीक है, बॉडी के जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करे, बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करे। उसी प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक सेल है हमारी, ठीक है, ये सेल है हमारी। सेल कब काम करेगी? सेल कब काम करेगी? सेल से मैंने पूछा, हाँ भाई सेल तू काम करना चाहती है, ये हमारी स्किन में एक सेल है, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यू ऑल नो दैट। कि ये हमसे ये जानना चाह रही है कि तुझे क्या, हम पूछ रहे हैं तुझे क्या चाहिए कि तू जिंदा रहे, ठीक है, तू सारी गतिविधियां कर सके। जो गतिविधि ही नहीं कर पा रहा, जो प्रोसेस मतलब वो ही नहीं कर पा रहा, कुछ फंक्शन ही नहीं कर पा रहा, क्या मैं उसको जिंदा बोल सकता हूँ? नहीं ना, वो क्या हो गया? नॉन लिविंग। हम लिविंग का कह रहे हैं कि सेल से पूछ रहे तुझे क्या चाहिए, तो सेल कहती है मुझे एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी। और सेल को एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी चाहिए। सेल को हमने एनर्जी दे दी, पर सेल को एनर्जी मिलेगी कहां से? सेल को एनर्जी कहां से मिलेगी? सेल को एनर्जी मिलेगी ग्लूकोज से, ठीक है। किससे मिलेगी? ग्लूकोज, यानी फूड। ग्लूकोज कोई अलग चीज नहीं है, फूड की बात ही कर रहे हैं। जब फूड खाएंगे, ठीक है, तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी। अगर हम फूड ही नहीं खाएंगे तो एनर्जी कहां से मिलेगी? छोटी क्लास में पढ़ते आते हो। ओके, तो इस सारे फंक्शंस को, सेल का चलना, सेल का सांस लेना, सेल का ग्रोथ होना, सेल का कोई भी चीज का फंक्शन है, उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। The process which maintain body functions and necessary for survival are called life process। एक ऐसा प्रोसेस जो हमारी बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करे और हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, उसे हम क्या कहेंगे? लाइफ प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। हमारे लिए जरूरी क्या? सर्वाइव करने के लिए, हमारे सर्वाइव करने के लिए फूड जरूरी है, वाटर जरूरी है, ठीक है। पर इससे पहले हमारे जो फंक्शंस है बॉडी की, क्या क्या फंक्शंस है हमारी बॉडी की? हमारी बॉडी का फंक्शंस है डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन के बाद रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ अगर इनमें से कोई चीज भी रुक जाए क्या जिंदा रह पाओगे? ब्लड सर्कुलेशन के साथ एक्सक्रीशन, हमारी बॉडी में कोई भी अनवांटेड चीजें इकट्ठी हो गई है उसको बाहर निकालना है, ब्लड सर्कुलेट करेगा सारी एनर्जी को। ये इनमें से कोई एक भी प्रोसेस रुक जाए तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, या किसी में फॉल्ट आ जाए, खराब आ जाए, तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो ये सारी चार की चार प्रोसेस लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। इनको सिंगल बाय सिंगल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अनदर डेफिनेशन क्या है लाइफ प्रोसेस की? ऑल द प्रोसेसेस, कौन सी प्रोसेस? जो ये लिखी हुई है, विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव, जो हमें जिंदा रखती है। सांस लेना भूल जाओ, जिंदा रह पाओगे? नहीं। खाना खाना भूल जाओ, खाना खाना छोड़ दिया, ठीक है, क्या जिंदा रह पाओगे? नहीं। ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा बॉडी के अंदर, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, ब्लड बन नहीं रहा, आरबीसी नहीं बन रही है, डब्ल्यूबीसी काउंट नीचे चला गया, जिंदा रह पाओगे? नहीं। एक्सक्रीशन का सिस्टम, किडनीज फेल हो गई है, एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है, तो टॉक्सिक जो सब्सटेंसेस, जो जहरीली चीजें हैं, पदार्थ हैं, वो बॉडी में इकट्ठी होती चली जाएंगी, क्या जिंदा रह पाओगे? नहीं। मेनली कहने का मतलब क्या है? जो हमारा जिंदा रखती है प्रोसेस, उसी को हम क्या कहते हैं? परफॉर्म टास्क टू मेंटेन द बॉडी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो क्या बोलेंगे उसको? लाइफ प्रोसेस बोलेंगे,
आई थिंक क्लियर है यहाँ तक। तो लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल क्या है? न्यूट्रिशन यानी डाइजेशन हो गई, रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन यानी ब्लड फ्लो हो गया, एक्सक्रीशन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लाइफ प्रोसेस। सो आई होप आपको लाइफ प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इसको नोट करिए, ठीक है, नोट डाउन करिए, स्नैपशॉट लीजिए, जो मर्जी करिए, इसको एक बार नोट कर लो, फिर आगे हम चल रहे हैं। वन बाय वन इनको पिकअप करते हैं। सबसे पहले पिक करते हैं न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन बेसिकली होता क्या है? ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, मैं भी किसको पढ़ा रहा हूँ, इंटेलिजेंट बच्चे बैठे मेरे सामने। इतना अगर नॉलेज रखते हो, पिछला रिवाइव कर सकते हो, तो इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं हो सकती कि मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए कि मैं आपको बहुत डीपली लेके जाऊं, बड़ा ऊपर से लेके चलें, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से आता है। पर अगर नहीं आता, थोड़े बेसिक कंसेप्ट में भी लेके चलूंगा, समझाऊंगा आपको। यहाँ पे न्यूट्रिशन होता क्या? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। जो खाना हम खा रहे हैं उसमें से वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में, वो पोषक तत्व हमारी बॉडी में जाए। क्या होंगे? पोषक तत्व, ठीक है। यानी पोषण किसे कहते हैं? ये क्या है? पोषण। पोषण किसे कहते हैं? पोषक तत्वों को लेना, किससे? खाने से, ठीक है। टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। हम न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कई बच्चे नहीं जानते होंगे, मैं इसको ही समझा देता हूं। न्यूट्रिएंट क्या होता है? दो सब्सटेंसेस which help in maintaining life processes। बस सिंपल सा कह रहे हैं, यानी हमारी बॉडी का लाइफ प्रोसेस को जो मेंटेन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं जरा देखिए। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट यानी हम जो डेली चावल रोटी जो हम खा रहे हैं वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इंस्टेंट एनर्जी का मतलब क्या होता है? एकदम तुरंत, ठीक है। अब आपने ब्रेकफास्ट किया, ठीक है, ब्रेकफास्ट से आपको एनर्जी मिल गई, तो आप सर्वाइव करते हो भी 3-4 घंटे में सर्वाइव कर लूंगा। उसके बाद फिर से भूख लगती है, पेट में चूहे कूदने लगते हैं, चूहे कूद रहे होंगे पेट में, भूख लगती है, फिर से कुछ चाहिए, ठीक है। फिर से आप लंच करते हो, लंच करने के बाद 4-5 घंटे आप सर्वाइव करते हो, फिर से भूख लग जाती है, कुछ स्नैक्स चाहिए, ठीक है। स्नैक्स खाने के बाद फिर से भूख लग जाती है, रात को सोना है, ठीक है। तो एनर्जी आपको रिक्वायर होती है एक पर्टिकुलर गैप पे, इंटरवल्स पे। तो वही क्या है? कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? हमारी बॉडी ग्रोथ में मदद करता है, ठीक है। किसमें मदद करता है? ग्रोथ में। इवन एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे दालें होगी, पल्सेस हो गए, तो पल्सेस हमारी मदद क्या करती है? ग्रोथ में मदद करती है, हमारी सेल रिपेयर करने में मदद करती है। सेल का ब्रेक हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई है, चोट लग गई है, उसको रिपेयर करने में भी कौन मदद करता है? प्रोटीन मदद करता है। फिर है फैट्स। फैट्स क्या है? स्टोर हाउस है, किसका? एनर्जी का। स्टोर हाउस किसका है? एनर्जी का। ये हमें एनर्जी गैप देता है, ठीक है। फैट्स हमारी बॉडी में होने जरूरी है। लुब्रिकेंट्स प्रोवाइड करता है। फैट्स को लिपिड्स भी बोला जाता है। लुब्रिकेंट मतलब जो ज्वाइंट्स है हमारे, गर्दन मोड़ रहा हूं, ठीक है, अगर इसका फ्रिक्शन खत्म हो गया, मतलब फ्रिक्शन होता है, देखो चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, अब इसमें लुब्रिकेंट ना हो, ऑयलिंग ना हो मेरे मसल्स के अंदर, क्यों? क्या होगा? फ्रिक्शन ज्यादा होगा। फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगी? जलन पैदा होगी। क्या पैदा होगी? जलन पैदा होगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? एक तो स्टोर हाउस है एनर्जी का, बैकअप पे एनर्जी चाहिए मुझे, ठीक है। भूख लगी है तो मेरे अंदर एनर्जी कहाँ स्टोर है? फैट्स के अंदर, तो फैट्स पिघलना स्टार्ट कर देते हो। अब आप मोटे हो गए हो, घर पड़े पड़े, ठीक है, तो फिर क्या करते हो? मैं तो डाइटिंग पे हूँ। किस पे? डाइटिंग पे। डाइटिंग पे चले गए ना बहुत सारे, ठीक है। तो शर्मा जी भी चले गए होंगे डाइटिंग पे, है, राणा जी भी चले गए होंगे डाइटिंग पे, समीर भी चला गए हो। तो डाइटिंग का मतलब क्या है? नहीं, चल नहीं जा सकता, लकी चल नहीं जा सकता, वो बेचारा पहले डाइटिंग पे, ठीक है। तो मीन्स क्या है कि डाइटिंग क्यों करते हो आप? कि मेरा जो फैट है वो डिजोल्व हो जाए। वो फैट डिजोल्व कैसे होगा? जब उस एनर्जी को यूज कर लोगे। अब सारा दिन हम खा रहे हैं पर उस एनर्जी का यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या किस में स्टोर हो जाएगी? एडिपोज टिश्यू में। कहाँ स्टोर हो जाएगी? एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू कहाँ पे है? फैट है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू में क्या है? फैट, ठीक है। चौथा है हमारा विटामिन। विटामिन क्या है? हमारे एक तरीके के मिनरल्स ही है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है। विटामिन सी, आजकल विटामिन सी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है। क्यों? इम्यूनिटी लेवल को स्ट्रोंग कर रहा है। विटामिन सी ये हो गया ना, लेमन, ऑरेंजेस, ये क्या है? हमारे विटामिन सी प्रोवाइड करते हैं। मिनरल्स, पानी जरूरी है भाई बॉडी के लिए, हाइड्रेशन जरूरी है बॉडी के लिए, नहीं तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। और बॉडी डिहाइड्रेट होगी, लूज मोशन तो लगे आपको, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी को पूरा करना है तो मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए चाहिए, ताकि वो हमारे फंक्शंस जो पंप हो रहा है ब्लड, जो किडनी फंक्शन कर रही है, वो मिनरल्स पे काम कर रही है। मिनरल्स क्या है? ये मिनरल क्या है? Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, ठीक है, Cl, Ag, ऑल दीज आर द मिनरल्स। ये किससे मिलते हैं? सोर्स से मिलते हैं। घर में नमक पड़ा है,
पिछला चैप्टर पढ़ के आए हो केमिस्ट्री में, ठीक है। तो दीज आर द न्यूट्रिएंट्स, ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। एक एक को डिटेल में पढ़ा रहा हूं जो आपके सिलेबस में भी है और सिलेबस से थोड़ा सा बाहर भी, ताकि आपको केस स्टडी समझ में आए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दो तरह के मोड होते हैं, यानी टाइप होते हैं न्यूट्रिशन के। एक को बोलते हैं ऑटोट्रोपिक और दूसरे को बोलते हैं एट्रोट्रोपिक। ऑटो का मतलब होता है सेल, क्या मतलब होता है, सेल। और हेट्रो का मतलब होता है डिपेंडेंट। ओके, जो सेल्फ अपने आप ही अपना खाना स्वयं बनाए, खाना स्वयं बनाने का मतलब ये सर मैं तो अपना खाना खुद बनाता हूं, मम्मी से नहीं बनवाता या मम्मी से नहीं बनवाती, वो नहीं है। ऑटोट्रोपिक जो नेचुरल प्रोसेस से अपना खाना बनाए, खुद बनाए, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। उसको किसी दुकानदार से सामान नहीं लेके आना है, ठीक है। फिर मैं तो दुकान पे जा रहा हूँ, पड़ोस से सामान लेके आ रहा हूँ, खाना लेके बना रहा हूं मैं, भाई खाना किसी से परचेज किया ना आपने, ठीक है। हमारे पूरे यूनिवर्स में एक ही चीज है, वो प्लांट्स है, एल्गी है, ठीक है, वो करते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ठीक है। द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2 H2 is in the presence of sunlight is known as autotrophic nutrition. For example प्लांट्स ही एक ऐसी चीज है, और एल्गी भी हो सकती है, एल्गी, तो ये एक ऐसी चीज है जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं और हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन। अभी देखेंगे इनको थोड़ा सा। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात की जा रही है। इन दिस ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, इसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपने खाने के लिए, जैसे हम अपने खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स एंड एनिमल्स पे, ठीक है। तो प्लांट से हमें खाना मिलता है, एनिमल से हमें दूध मिलता है, अंडे मिलते हैं, मीट मिलता है, तो ये चीजें चाहिए। एनिमल्स हो गए, अमीबा हो गया, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, ये डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे, जैसे हम पे, अमीबा हम पे डिपेंड है। नाखून बड़े बड़े कर लेती हैं लड़कियां, क्यों कर लेती है, शादी ब्याह में बड़ा फैशन दिखाना है, ठीक है। वो नाखून है या क्या है वो हम नहीं जानते, ठीक है। उन नाखून में क्या हो जाता है, अमीबा इकट्ठा हो जाता है। अमीबा जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, डस्ट इकट्ठी हो गई है, मैल इकट्ठा हो गया, वो हमारे हाथों के साथ कहाँ जाता है, पेट के अंदर जाता है। पेट के अंदर जाता है डायसेंट्री प्रॉब्लम, कुछ पेट में दर्द हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सारी प्रॉब्लम बनी रहती है। तो अमीबा किस पे डिपेंड है, हम पे डिपेंड है। अगर हम साफ सुथरे रहेंगे अमीबा नहीं ग्रो करेगा, अगर हम गंदे रहेंगे तो अमीबा ग्रो करेगा। अमीबा ह्यूमन बीइंग, हमसे बड़ा जानवर कौन है, हमसे बड़ा जानवर ही नहीं कोई, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग सबको खाता है, सब चीजें खाता है, ठीक है। मीट भी खाएगा, अंडे भी खाएगा, दूध भी पिएगा, ठीक है, रोटी भी खाएगा, चावल चाहिए, राइस चाहिए, सब कुछ चाहिए उसको। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हेट्रोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक का डिफरेंस अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले इस पे चलते हैं, ऑटोट्रोपिक को प्रोसेस को समझते हैं जरा। ऑटोट्रोपिक प्रोसेस है क्या एक्चुअली, ठीक है, वो समझते हैं। तो ऑटोट्रोपिक प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपने सुनी हुई है छोटी क्लासेस के अंदर, हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्लांट्स है, लाइक ये हमने एक प्लांट है, ये डायग्राम भी आपने देखा होगा, ये प्लांट्स है। प्लांट्स के अंदर एक पिगमेंट होता है जो, ठीक है, इसकी मदद करता है खाना बनाने में, उसका नाम बताइए। ड्राइंग सुंदर है, पसंद आई, ठीक है। प्लांट भी एक लिविंग थिंग है, इसको भी जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, और वो खाना कहां से बनता है, सन से। सन नहीं होगा ये खाना नहीं बनाएगा बेचारा, ठीक है। तो सन भी एक अपना सोर्स है एनर्जी का। तो सनलाइट आई, लीव्स के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। इसको कहा जाता है किचन हाउस ऑफ द सेल, किचन हाउस। प्लीज समझते जाना, ये मैं अपने लिए नहीं समझा रहा, तुम्हारे लिए समझा रहा हूं। किचन हाउस ऑफ द सेल, यहाँ पे जो ये पिगमेंट है, ये पिगमेंट्स क्या कर रहे हैं, ये कलर प्रोवाइड करता है। क्लोरोफिल इसको क्या देता है, ग्रीन कलर, ठीक है। जैथोफिल वगैरह हुआ तो दूसरा कलर प्रोवाइड करेगा, लाइक रेड और येलो। तो यहाँ से जो क्लोरोफिल पिगमेंट है एटमॉस्फेयर से क्या एब्जॉर्ब करेगा, CO2, और रूट से क्या मिलेगा इसको, वाटर। ये इनऑर्गेनिक कंटेंट है। तो CO2 प्लस H2O कंबाइन करेगा एक दूसरे से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट क्या करेगा, थर्मल कंडक्शन करेगा, यानी हीट प्रोवाइड करेगा। और जब हीट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंच जाएगी तो क्लोरोफिल अपना काम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब रसोई है, रसोई में गैस भी रखी है, जरा एग्जांपल देते हैं। मम्मी गई रसोई में, गैस भी रखी है, कहते सर मेरे पास तो सनलाइट आई है। अगर पे गैस रखी है, वो भी एक सन है, छोटा सन हो गया ना, उसके ऊपर पतीला रख दिया, गैस होने नहीं गई, क्या पतीला खाना पका देगा? पतीले को भी तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, जब पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलेगा तभी तो पतीला काम करेगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पहुंचते ही क्लोरोफिल जो है अपना काम करना स्टार्ट करता है, और C6H12O6 यानी ग्लूकोज में, ठीक है, क्या फूड प्रिपेयर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और हमें क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। ऑक्सीजन को किस में रिलीज कर देता है, एटमॉस्फेयर। तो प्लांट्स हमें क्या दे रहे हैं,
O2। तो ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाइए, जितने ज्यादा प्लांट्स लगाएंगे इस अर्थ को बचा सकते हैं, वरना आने वाले टाइम में क्या होगा, प्लांट्स के दिक्कतें बढ़ती जा रही है। आप वायरसेस देख रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम, हेल्थ हजार्ड्स देख रहे हो, तो ये दिक्कतें बढ़ती जाएगी। तो प्लीज मोर एंड मोर प्लांट्स लगाइए। मेरा यही है, गो ग्रीन। ठीक है, जितना ग्रीनरी हम अपने घरों पे लगाएंगे, छत खाली पड़ी है, ठीक है, बाड़े खाली पड़े हैं, सब जगह पे कईयों ने बहुत सारे प्लांट ले रखे हैं, तो वहां पे प्लांट्स लगाइए। जितने ज्यादा प्लांट लगाओगे वो आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑक्सीजन देगा, और जितनी ऑक्सीजन मिलेगी हमारे लिए लिविंग जो सर्वाइवल है, ठीक है, वो बहुत इजी हो जाएगा। वी कैन सर्वाइव, हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो चलो इसको नोट कर लिया होगा आप सभी ने। चलते हैं डिफरेंस पे, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक में डिफरेंस क्या होता है। चलिए बात करते हैं डिफरेंस की ऑटोट्रोप और हेटेरोट्रोप पे। इसको बाद में नोट भी कर लेना समझाने के बाद। ऑटोट्रोप्स क्या है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक प्लांट्स। हमने क्या कहा, हमने रॉ मटेरियल लिया अपना CO2 + H2। इसको डिटेल में अभी दोबारा फिर समझाऊंगा, फोटोसिंथेसिस को तो बीच में हमको समझाया था, तो इसको डिटेल में 6H2 और 6CO2 रॉ मटेरियल की फॉर्म में लिया सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर। और सनलाइट की प्रेजेंस में एक पिगमेंट ने काम किया, उसका नाम था क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ने ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया। उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस का नाम क्या है, C6H12O6 ग्लूकोज + 6O2 ऑक्सीजन रिलीज कर दिया। इनऑर्गेनिक से क्या बना दिया, ऑर्गेनिक। ओके, जबकि हेटेरोट्रोप्स ऐसा कुछ भी नहीं करते, दे टेक फूड फ्रॉम आउटसाइड, प्लांट से, एनिमल से लेंगे। प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, इनके अंदर क्या प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दे लैक फोटोसिंथेसिस, हमारे अंदर ऐसी कोई प्रोसेस होती नहीं है। कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, प्लांट्स के पास वो क्षमता है कि वो लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी के अंदर। दे डू नॉट, हेटेरोट्रोप्स ऐसा नहीं कर सकते। एग्जांपल प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया, अलगी, ठीक है, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रोप्स। ठीक है, इसके एग्जांपल पैरासाइट, पैरासाइट में क्या गया, लाइस, जुएं हो गई, ठीक है, लीच हो गई, ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है, फंगी हो गई, जो आपके सिर में डैंड्रफ होता है उसको फंगी बोलते हैं, ठीक है, पैरासाइट, ह्यूमन बींग, फंगी, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ हेटेरोट्रोप्स। तो जरा डिटेल में हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस होती क्या है, कैसे होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। जरा पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या है, अब इस प्रोसेस के बारे में जानते हो। ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर ग्रीन प्लांट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन से हो गए, CO2 एंड वाटर, इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। इसमें कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक है, ये मीडियम इनको चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल कहां से लिए प्लांट ने, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो एटमोस्फियर से क्या ली, कार्बन डाइऑक्साइड ली इन्होंने, और वाटर कहां से लिया, रूट से। ठीक है, रूट्स बोलो या अर्थ से, रूट्स ने कहां से लिया, अर्थ से वाटर को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, एब्जॉर्ब करके सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज के अंदर। किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज के अंदर। और एटमोस्फियर में क्या रिलीज कर दी, ऑक्सीजन गैस। क्या रिलीज कर दी, ऑक्सीजन गैस। व्हाट आर द इवेंट्स अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। सबसे पहले तो प्लांट क्या एब्जॉर्ब करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट क्या होते हैं, जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं लीव्स को, और क्या करेंगे, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, केमिकल एनर्जी में। और ये केमिकल एनर्जी क्या करेगी, जो वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब किया था रूट्स के द्वारा जो वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब किया था, उसको ब्रेक कर देंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक करने के बाद जो हाइड्रोजन है वो क्या कर देगा, CO2 की रिडक्शन कर देगा। क्या करेगा, रिडक्शन। रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की एडिशन होगी तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज, यानी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है ग्लूकोज, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा वे है समझाने का, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स एटमोस्फियर से वाटर मॉलिक्यूल या कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करके लाइट एनर्जी की मदद से क्लोरोफिल पिगमेंट के अंदर उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और एटमॉस्फेयर में क्या रिलीज कर देते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये होती कैसे है, जरा देखते हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ से, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ से समझते हैं। मैंने ये 2 पत्तियां ली हुई है हाथ में जो आपको नजर आ रही है। आप किसी भी पत्ती को ले सकते हो। तो मैंने एक पत्ती को काट दिया। काटने के बाद जब हम इसको जूम करके देखेंगे ना, हमें कैसा नजर आएगा, इस तरीके से नजर आएगा। बीच में मिडरिंग नजर आ रही है, इधर ये वेन्स नजर आ रही है, मिडरिंग होगी। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये धागे से ऐसे धागे इस लीफ के अंदर नजर आएंगे। जब हम किसी भी लीफ को देखते हैं, मान लो ये लीफ है मेरे पास, जब हम इस लीफ को देख रहे हैं, ठीक है, जरा समझते जाना। ये लीफ आपको नजर आ रही है, सभी को नजर आ रही है। कोई भी लीफ आप पकड़ के बैठ जाइए। लीफ के 2 पार्ट हैं, अपर एंड लोअर, अपर एंड लोअर।
अपर पार्ट कैसा नजर आ रहा है हमें? डार्क ग्रीन नजर आ रहा है। कैसा नजर आ रहा है? डार्क ग्रीन। और लोअर पार्ट कैसा है? लाइट ग्रीन। ओके, जो अपर पार्ट को जो हम देखते हैं, अपर पार्ट में हमें बीच में जो मिडरिप नजर आ रही है, पीछे की तरफ से दिखाता हूँ, एक डंडी सी नजर आ रही है, इसको मिडरिप बोलते हैं। और जो ये बीच में आपको धारियां सी नजर आ रही है, रेखाएं सी नजर आ रही है, इनको बोलते हैं वेन्स। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसके अंदर अगर हम ध्यान से बिल्कुल जूम करके मैं अगर देखता हूँ, आंखों में तो है नहीं ऐसा जूमर, ठीक है, अगर हम जूम करके देखते हैं तो जूम करके आपको इसमें पोर्स नजर आएंगे। ठीक है, वो पोर्स क्या होते हैं? स्टोमेटा। अब जरा समझते हैं, किसी भी चीज का जो अपर पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? एपिडर्मिस। क्या कहलाता है? एपिडर्मिस। इसके ऊपर एक कोटिंग होती है, एक कोटिंग होती है, उसको बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। जरा रफ डायग्राम से समझते हैं। ये मेरे पास ये एक क्यूटिकल है, इस क्यूटिकल के नीचे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस क्यों बोला? क्योंकि एपी का मतलब होता है अपर और डर्मिस का मतलब होता है लेयर, अपर लेयर, तो एपिडर्मिस। ठीक है, इसके अपर भी एपिडर्मिस है और लोअर भी एपिडर्मिस है। ओके, तो जरा समझते हैं, लीफ आपके माइंड में बैठ गई होगी। तो इसके नीचे क्या प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल। क्या प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल। ये प्लांट सेल मैं रफ बना रहा हूं समझने के लिए, डायग्राम आपकी बुक में दे रखा है, वहां से भी फॉलो कर सकते, इसी को समझा रहा हूं प्रोसेस। इनके अंदर स्मॉल स्मॉल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? ऑर्गेनली। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? इट्स अ स्मॉल ऑर्गेनली, इट्स अ स्मॉल ऑर्गेनली फाउंड इन प्लांट सेल कंटेन क्लोरोफिल। एक स्मॉल ऑर्गेनली है, प्लांट सेल में पाई जाती है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ जब मैंने देखा तो मुझे क्या मिला? एपिडर्मिस अपर जो प्रोटेक्ट करता है इंटरनल लीफ ऑफ टिश्यू को, और लोअर जो कंटेन करता है स्टोमेटा। तो इनके नीचे ऐसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं लोअर एपिडर्मिस में, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है वो डिपेंड करता है कि नाइट डे पे डिपेंड करता है, तो डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे स्टोमेटा के बारे में। ठीक है, तो इनके अंदर ये क्या है? स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। तो स्टोमेटा क्या करता है? टर्गल प्रेशर के बेस पे कंट्रोल करता है अपने आप को, ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। ठीक है, तो स्टोमेटा अगर आपको दिखाऊं तो कैसा होता है? बीन शेप होता है, बीन शेप। ये मैं जरा इस तरीके का, ठीक है, ये स्टोमेटा है। इनके अंदर ये यहां पे इस तरीके से स्टोमेटा होता है। ठीक है, जो ओपन और क्लोज पे अगर क्लोज होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, अगर ओपन होगा तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। तो अपर एंड लोअर स्टोमेटा हो गया हमारा, स्टोमेटा हो गया। गार्ड सेल प्रेजेंट होती है जो कंटेन करते हैं क्लोरोप्लास्ट का, हैव सेल वॉल, जिनकी सेल वॉल होती है। तो कहने का मतलब क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस क्या एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट इन्वॉल्व होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, और हमें फोटोसिंथेसिस के लिए तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो रॉ मटेरियल हो गया इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस CO2 and H2, दूसरा सनलाइट, एंड थर्ड वन इज क्लोरोफिल। ठीक है, जब हमने क्रॉस सेक्शन लीफ का काट के देखा तो हमें क्रॉस सेक्शन में क्या नजर आया? अपर एक वैक्सी कोटिंग नजर है क्यूटिकल की, देन उसके नीचे एपिडर्मिस सबसे ऊपर लेयर। ठीक है, उसके नीचे हमें प्लांट सेल नजर, प्लांट सेल के अंदर स्मॉल ऑर्गेनली नजर आई, स्मॉल ऑर्गेनली के अंदर क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोप्लास्ट नजर आया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या नजर आया? क्लोरोफिल पिगमेंट्स नजर आए। क्लोरोफिल पिगमेंट किसमें मदद करते हैं? फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। तो ये था आपका न्यूट्रिशन के बारे में, थोड़ा सा और पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।